नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी गौतम भारती। आदर्श संग्राम परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और कई दिनों से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था और आप तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि आज हमारे एशियन कंट्री में जो क्रांति चल रही है उसको लेकर के चर्चा करनी थी। आदर्श संग्राम पार्टी निरंतर देश हित और जनहित और युवाओं के हित में काम करती है। अभी हाल ही में नेपाल के युवाओं ने जो क्रांति करी उसे देखने और समझने की ज़रूरत है। आज आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को लेकर के पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जेन ज़ी को लेकर के, जनरेशन ज़ी को लेकर के, जेड को लेकर के जो कहा जा रहा था, तो लगातार युवाओं को तमाम सोशल मीडिया और तमाम लोग क्रिटिक कर रहे थे। जेन ज़ी आलसी होती है, जेन ज़ी कुछ नहीं कर सकती, क्रांति नहीं कर सकती। लेकिन वाकई में आज नेपाल के जेन ज़ी ने वो क्रांति कर दिखाया और मुझे यकीन है कि हमारे देश भारत के जेन ज़ी भी जागरूक होंगे, देश हित में कुछ बेहतर काम करेंगे, आलसी नहीं रहेंगे, ना नशे की लत का आदी बनेंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। क्योंकि साथियों, जब से आपका ये नेपाल का ये मूवमेंट चल रहा है, जो वहाँ पे देश को और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो कार्य हो रहा था, जो युवा कर रहे थे, वो मैं देख रहा था। पर किसी कारणवश ये मेरी आँखों में कुछ समस्या आ गई थी, कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर मैं अब आप सबके बीच में हूँ और मैं सभी जेन ज़ी का धन्यवाद करता हूँ। युवा क्रांति ही हमेशा देश में कुछ बदलाव लाती है। युवा जागरूक हो गया, ये अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब युवा जागरूक होता है तो भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकार चाहे जितने साल पुरानी हो, उखाड़ फेंकते हैं। मैं अपने देश के सभी युवाओं से ये निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाएं, संविधान के खिलाफ कोई काम ना करें। देश के संविधान को बचाना है। सारे युवा साथी जात पात धर्म की राजनीति छोड़ करके एकजुट होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यदि कहीं पर गलत लगता है तो आप विचार करिए, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए। मैं एक खास बात और देख रहा हूँ नेपाल की क्रांति में कि जिस तरह उन्होंने भ्रष्टाचारियों को उखाड़ा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रदर्शन करा, क्रांति करी, अब वही युवा जेन ज़ी नेपाल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं एक एज ए वॉलंटियर। उम्मीद है कि नेपाल में एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी और अच्छी गवर्नमेंट और युवाओं का दर्द समझेगी और युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेगी। वैसे मैं चाहता हूँ कि अपने भारत में भी युवाओं के लिए एक बेहतर सरकार आए। आप देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा का बुरा हाल है और इस प्रस्ताव को मैं सरकार तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। वन नेशन वन एजुकेशन पे बात करना चाहता हूँ, जिससे कि सभी विद्यालयों में एक जैसी पुस्तकें हों। ये शिक्षा में जो भेदभाव है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, इसे ख़त्म करने के लिए मेरा एक मूवमेंट होने जा रहा है। आदर्श संग्राम पार्टी इसके लिए आ रही है। सभी विद्यालयों में ये अहंकार का विषय कि एक बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है, एक बड़े में पढ़ता है, किसी के माँ बाप ने ज़्यादा खर्चा करा, किसी ने कम। ये असमानता हमारे भारत के लोकतंत्र संविधान में नहीं होना चाहिए, जिसे खत्म करने के लिए गौतम भारती आज आपसे शपथ लेता है कि जब तक भारत में एक समान शिक्षा नहीं कर लेंगे, ये आंदोलन मेरा चलता रहेगा। सभी विद्यालयों में एक जैसी शिक्षा, सभी विद्यालयों में एक जैसी पुस्तकें, शिक्षा का भेदभाव मिटाकर ही मैं अब दम लूँगा। और अपने सभी नौजवान साथी जो जेन ज़ी शिक्षा पा चुके हैं और इस दर्द को झेल चुके हैं, मैं चाहता हूँ आप सब मेरा सहयोग करिए। मेरी पार्टी के साथ जुड़े। मेरी ईमेल आईडी है leaderbharati@gmail.com। इसके अलावा ऑफिशियल @ASP4 india.co.in पे आप लोग संपर्क करें और अपना समर्थन प्रदान करें। आदर्श संग्राम पार्टी आपके सहयोग की अपेक्षा करती है और मैं जेन ज़ी को फिर से सलाम करता हूं। आप लोग देश में क्रांति ला सकते हैं। आदर्श संग्राम पार्टी हमेशा युवाओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।